हेलो गाइस, दिस साइड नेहा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा टॉपिक है सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। क्या पढ़ने वाले हैं हम? सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, ठीक है। और जो ये सकर्मक क्रिया है और अकर्मक क्रिया है, ये क्या है? क्रिया के भेद हैं, ठीक है। ये क्रिया के भेद हैं। क्या है ये दोनों है क्रिया के भेद। क्रिया के दो भेद हैं, दो भेद हैं। ये जो दो भेद हैं क्रिया के, वो आपकी रचना के आधार पर हैं। किसके आधार पर? रचना के आधार पर। तो क्रिया के भेद रचना के आधार पर कितने होते हैं? दो होते हैं। कौन कौन से? सकर्मक क्रिया और एक आपकी अकर्मक क्रिया, ठीक है। तो बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है। ये एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, सकर्मक क्रिया क्या है और अकर्मक क्रिया होती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ठीक है। तो आज जो आपका मैं कंफ्यूजन हमेशा के लिए ख़त्म कर दूंगी। मैं ऐसी ट्रिक बताऊंगी, उससे आपको सब पता लग जाएगा कि क्या सकर्मक होता है, क्या अकर्मक होता है। कोई कंफ्यूज नहीं रहेगा, कोई नंबर नहीं कटेगा आपका, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। पहले देखो, सकर्मक क्रिया क्या लिखा है? सकर्मक मतलब सब, मतलब साथ, ठीक है। कर्मक क्रिया, ठीक है। जो सकर्मक क्रिया होगी उसमें क्या होगा? कर्म छिपा होगा, ठीक है। तो क्या होगा? कर्म छिपा नहीं होगा, सॉरी, कर्म साथ में होगा। जिस क्रिया के साथ कर्म रहता है, जिस क्रिया के साथ क्या कर्म रहता है, इसमें कर्म रहता है, उसके रहने की संभावना रहती है, ठीक है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। अब हम देख लेते हैं एग्जाम्पल, ठीक है। सोहन फल खाता है। तो यहाँ पे क्या है? सोहन फल खाता है। क्या खाता है? फल खाता है, ठीक है। देखो, सकर्मक क्रिया की ट्रिक क्या होती है? जहाँ पे तुम्हारे सेंटेंस में, वाक्य में क्या और किसको का जवाब रहता है, तो वो आपकी सकर्मक क्रिया होती है, ठीक है। मैम ने बता दिया आपको, मैंने बता दिया कि जहाँ पर क्या और किसका जवाब मिलता है आपको, तो वो क्या होती है? सकर्मक क्रिया होती है। तो आप इसको सिद्ध करके दिखाइए मैम। ठीक है, हम सिद्ध करके दिखाते हैं। सोहन फल खाता है, तो मैंने इसको छुपाया, तो सोहन खाता है। क्या खाया? खाता है। यहाँ पे क्या मिला आपको? क्या खाता है, ठीक है। तो आपने बताया मैम को फल खाता है। फल खाता है तो मतलब क्या हो गया? यहाँ पर आपका क्रिया के साथ क्या जुड़ गया? कर्म जुड़ गया, ठीक है। तो कर्म क्या हो गया? कर्म के साथ क्रिया, ठीक है। तो ये आपके साथ कर्म जुड़ गया। क्या खाता है? फल खाता है। सोहन फल खाता है, तो कहाँ क्या आया? सोहन फल खाता है। क्या खाता है? फल खाता है। अब मैं इसको बोलती सोहन खाता है, तो ये आपका होता अकर्मक क्रिया, क्योंकि इसमें प्रभाव पड़ता सीधे सोहन पे, जो कि अभी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। अब मैंने बोला सोहन फल खाता है, तो सोहन क्या खाता है? इसमें क्या निकला आपका? क्या खाता है? फल खाता है। तो ये क्या हो गया? आपकी सकर्मक क्रिया हो गई। नेक्स्ट देखते हैं। श्याम पानी पी रहा है। श्याम पानी पी रहा है। क्या पी रहा है? पानी। क्या क्या पी रहा है? पी रहा है पानी। तो आपको यहाँ पे क्या का आंसर क्या मिला? पानी। पानी पी रहा है, तो इसका क्या हो गया? ये आपकी सकर्मक क्रिया हो गई, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। कुली सामान उठाता है। क्या उठाता है? सामान। क्या उठाता है? क्या उठाता है? सामान उठाता है। तो सामान क्या है आपका? क्या का आंसर है। तो क्या का आंसर जुड़ा होता है, तो वो क्या होती है? सकर्मक क्रिया होती है, ठीक है। राम पुस्तक पढ़ता है। पुस्तक पढ़ता है, पढ़ता है, राम पढ़ता है, तो अकर्मक। राम पुस्तक पढ़ता है। क्या पढ़ता है? पुस्तक पढ़ता है। क्या का आंसर मिला? पुस्तक। क्या पढ़ता है? पुस्तक पढ़ता है। पुस्तक पढ़ता है, तो आपका क्या हो गया? ये सकर्मक क्रिया हो गई, ठीक है। फिर आपका राधा गीत गाती है। राधा क्या करती है? गीत गाती है। तो ये क्या हो गई? आपकी सकर्मक क्रिया। तो इससे आपको ये पता चलता है, जहाँ पर आपकी क्या और किसका जवाब आता है, तो वो होती है आपकी सकर्मक क्रिया, ठीक है। और अकर्मक क्रिया में क्या होता है? कर्म नहीं जुड़ा होता, और उसमें ये हमें क्या और किसका का मतलब ही नहीं होता, उसमें कोई क्वेश्चन ही नहीं बनता। सकर्मक क्रिया में आपका क्या का और किसका का आंसर मिलता है, क्वेश्चन बनता है, तो उसका आपको जवाब मिलता है, वही आपकी सकर्मक क्रिया होती है। अब हम देख लेते हैं अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया में क्या होता है? जिस क्रिया के साथ क्या होता है? जिस क्रिया के साथ कर्म ना रहे, तो क्या होता है? इसमें कर्म नहीं होता, तो उसमें लिखा है अकर्मक, मतलब अ मतलब
कर्म नहीं होगा। ठीक है, तो जिस क्रिया के साथ कर्म ना रहे अर्थात वाक्य में क्रिया का फल कर्ता पर ही पड़ता है, अकर्मक क्रिया होती है। अब देख लेते हैं प्रभाव कैसे पड़ता है। क्रिया होती है तो उसका प्रभाव किस पे पड़ता है, सब्जेक्ट पे पड़ता है, आपका क्रिया पर ही पड़ता है। तो यहाँ देखते हैं हम लोग, राम हंसता है, तो क्या है, राम हंसता है, तो कौन हंसता है यहाँ पर, राम हंसता है। तो ठीक है, तो यहाँ पे हंसता है, छोटा सा सेंटेंस होता है। अकर्मक में क्या होता है, छोटा सा सेंटेंस होता है, बड़ा नहीं होता। जो प्रभाव पड़ता है, जो क्रिया का प्रभाव पड़ता है वो सीधे सीधे सब्जेक्ट पे पड़ता है। जैसे कि मैंने बोला राम हंसता है, तो यहाँ पे प्रभाव पड़ा, प्रभाव किस पर पड़ा, राम पर पड़ा, राम पर। ठीक है, तो मैंने कहा राम हंसता है, तो कौन हंसता है, राम हंसता है। यहाँ पे आपका कौन आता है, यहाँ पे ट्रिक आती है आपकी कौन। ठीक है, यहाँ पे ट्रिक है आपकी कौन का आंसर आता है यहाँ पे। ठीक, कौन, वहां पर आपका क्या और किसका होता है। ठीक है, राम हंसता है, तो राम हंसता है, तो हंसना किसकी बात हो रही है, कौन हंस रहा है, यहाँ पे राम हंस रहा है, सीधा प्रभाव राम पे पड़ रहा है, यहाँ बीच में कोई भी नहीं है, तो वो क्या है आपका अकर्मक, कोई क्रिया नहीं है। ठीक है, बच्चा रो रहा है, क्या कर रहा है, रो रहा है, प्रभाव किस पे पड़ रहा है, बच्चे पे, बच्चे पे, प्रभाव किस पर है, बच्चे पर, तो प्रभाव बच्चे पर पड़ा है, तो क्या है, ये अकर्मक क्रिया है। जहाँ पे सीधे सीधे प्रभाव सब्जेक्ट पे पड़े आपका, ठीक है, सब्जेक्ट पे पड़े, संज्ञा पे पड़े, तो वो क्या होता है, अकर्मक क्रिया होती है, वहाँ पर कर्म नहीं होता, वहाँ पे क्या और किसका का जवाब नहीं दिखता, तुम्हें कोई क्वेश्चन भी नहीं बनता। यहाँ पे कौन का जवाब बनता है, बच्चा रो रहा है, कौन हंस रहा है, बच्चा, कौन रो रहा है, बच्चा रो रहा है, तो ये क्या हो गई आपकी अकर्मक क्रिया। पक्षी उड़ रहे हैं, डायरेक्ट प्रभाव देखना है आपको किस पे पड़ रहा है, डायरेक्ट प्रभाव पड़ रहा है, पक्षी उड़ रहे हैं, कौन उड़ रहे हैं, पक्षी उड़ रहे हैं, तो ये क्या हो गई आपका पक्षी उड़ना, उड़ना किस पे प्रभाव पड़ा है, पक्षी पर प्रभाव पड़ा है, तो ये क्या है आपकी अकर्मक क्रिया। ठीक है, गेहूं पिस रहा है, गेहूं पिस रहा है, क्या पिस रहा है, गेहूं, आपने कहा क्या पिस रहा है, तो मैम ये सकर्मक है, नो, गेहूं अपने आप पिस रहा है, कोई उसको पीस नहीं रहा। ठीक है, तो गेहूं का प्रभाव पर किस पे पड़ रहा है, अकर्मक पे। यही तो आपको कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं ले आई हूं आपके पास, अकर्मक है, ठीक है, सकर्मक नहीं है। यहाँ पे पिस रहा है, क्या पिस रहा है, कौन पिस रहा है, गेहूं पिस रहा है। ठीक है, फसल उग गई, फसल उग गई, अपने आप उग गई, किसी ने इसमें कोई कर्म नहीं आया। फसल मैं बोलूँगी फसल मैंने उगाई, तो क्या होगा वो सकर्मक क्रिया, मैं कर्म बन गई उसमें। मैंने कहा फसल उगाई, मैंने फसल उगाई, तो वो क्या हो गई सकर्मक क्रिया। बट यहाँ पे आ गई फसल उग गई। ये क्वेश्चंस आपके एस्टेट में आए हैं और ये क्वेश्चंस DSSB में आए हैं। वो क्वेश्चंस हैं जो कि कंफ्यूज करते हैं आपको। फसल उग गई, तो क्या हो गई, उग गई, अपने आप उग गई, प्रभाव किस पे पड़ा, फसल पे पड़ा। फिर है सीता आती है, तो कौन आती है, सीता आती है, सीता आती है, कौन आती है, सीता आती है, तो कौन का आंसर मिला, सीता, तो ये क्या हो गई आपकी अकर्मक क्रिया हो गई। तो ये थे आपके सकर्मक और अकर्मक। देखो कुछ अपवाद भी होते हैं और कुछ ऐसे मैं एग्जांपल बताऊंगी जिसमें आपको बहुत बहुत कंफ्यूजन होगा। और हम ये भी देखते हैं सकर्मक से अकर्मक कैसे बनता है और अकर्मक से सकर्मक क्रिया कैसे बनती है। ठीक है, हम कुछ अलग अलग एग्जाम्पल देख लेते हैं सकर्मक और अकर्मक के, जो कि कंफ्यूज करते हैं। ठीक है, अब उसको मैं डिफरेंस को लेके आपको बताती हूँ। ठीक है, फसल उग गई, तो क्या हो गया, फसल उग गई। ठीक है, फसल उग गई तो क्या हो गया अकर्मक। यहाँ पे किसका प्रभाव पड़ा, फसल का पड़ा। ठीक है, फसल अपने आप उगी है यहाँ पर। ठीक है, फसल मैंने उगाई, तो यहाँ क्या हो गया सकर्मक। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैंने आ गया, मैंने आ गया, तो मैंने आ गया तो क्या हो गया, फसल मैंने उगाई, तो कर्म उसके साथ जुड़ गया। ठीक है, घोड़ा मैदान में दौड़ता है, कहाँ दौड़ता है, मैदान में, तो ये क्या है आपका अकर्मक। ठीक है, पर आप ये नहीं सोचना मैदान में आ गया तो ये सकर्मक होगी, ये बट आपकी अकर्मक है, क्योंकि इसमें दौड़ता प्रभाव, दौड़ता किस पे तो प्रभाव पड़ रहा है, घोड़े पे पड़ रहा है, ना कि मैदान पर पड़ रहा है। पेड़ से डाली टूट गई, डाली, डाली कहाँ से टूटी है, पेड़ से, प्रभाव देखना है, डाली टूटी है पेड़ से, तो क्या है ये आपका अकर्मक, प्रभाव पड़ रहा है पेड़ पर, ना कि सकर्मक आएगा इसमें। आप सोचें ये अलग से वर्ड जुड़ गया, कर्म जुड़ गया, नो, ये कर्म नहीं, प्रभाव देखना है। टूट गई, कहाँ से टूटी है, पेड़ से टूटी है, तो प्रभाव पड़ा है पेड़ पे, तो क्या हो गया आपका अकर्मक। बूंद बूंद घड़ा भरता है, तो भरता है, तो क्या बूंद बूंद, प्रभाव पड़ रहा है बूंद बूंद पर, ये क्या है आपका, ये भी अकर्मक है, ना कि सकर्मक। पक्षी पंखों से उड़ते हैं, पक्षी पंखों से उड़ते हैं, उड़ते हैं किस पे प्रभाव पड़ रहा है आपका, पक्षी पर, तो ये क्या है अकर्मक। ये नहीं है कि
आप बोल दो सकर्मक, इसी का ये सकर्मक बन सकता है। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, तो आप बोलोगे पक्षी आकाश में उड़ते हैं, तो ये आपका सकर्मक है। ये क्या है? सकर्मक है, क्योंकि आकाश आ गया। कहाँ पे उड़ रहे हैं? आकाश में उड़ रहे हैं। यहाँ पे प्रभाव नहीं पड़ रहा कि पक्षी, यहाँ पे आकाश पे प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, तो आपको प्रभाव बहुत मेन देखना है कि प्रभाव किस पे पड़ रहा है और आंसर किसका क्या निकल रहा है, किसका नहीं निकल रहा, कौन निकल रहा है, वो ट्रिक याद रखनी है और आपको प्रभाव याद रखना है। ठीक है, अब देखो ये है जैसे कि खाना, सोना, हंसना, रोना। ठीक है, आपका यहाँ पे हम क्या देखते हैं? सोना। सोना क्या का कोई आंसर है क्या? सोना? नो, सोना से कोई क्वेश्चन भी नहीं बन रहा, ना कोई आंसर आ रहा क्या का, तो ये क्या है? आपका अकर्मक है। ठीक है, सोना क्या है? अकर्मक है। हंसना क्या है? अकर्मक है। और आपका रोना क्या है? अकर्मक है। और आपका खाना है सकर्मक, क्योंकि आपका खाना के साथ क्या का आंसर आएगा? मैंने कहा रोहन फल खाता है, तो खाता है, खाना आ गया, क्या खाता है? फल खाता है, तो ये क्या होगा? आपका सकर्मक होगा। मैंने कहा सोहन सोता है, तो इसमें क्या का आंसर नहीं आया? सोता है तो सोता है, सीधा सीधा सेंटेंस है, इसमें कोई कर्म ही नहीं है, तो सोता है, तो वो क्या हो गया? आपका सोना हो गया। आपका सोना क्या हो गया? अकर्मक हो गया। हंसना, रोहन हंसता है, राम हंसता है, सीधा सीधा सेंटेंस है, राम हंसता है। हंसता है किस पे प्रभाव पड़ा? राम पे पड़ा, तो वो क्या हो गया? आपका अकर्मक हो गया। अब देख लेते हैं अकर्मक क्रिया को सकर्मक क्रिया के रूप में भी प्रयुक्त करा जा सकता है। जो अकर्मक होते हैं उसको हम सकर्मक में भी यूज कर लेते हैं, कर सकते हैं। जैसे मरना, मरना क्या है? मरना एक अकर्मक है, तो उसमें कोई कर्म नहीं है, तो उसका मारना क्या हो जाएगा? सकर्मक हो जाएगा। चलना, चलना का होगा चलाना। उठना का हो जाएगा उठाना। ऐसे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, यानी सीधे सीधे आए। सकर्मक क्रिया से अकर्मक क्रिया बदलना, जब अब इस सकर्मक से हम अकर्मक बना देंगे। घेरना, तो इसका हो जाएगा घिरना। खोलना का हो जाएगा खुलना। लूटना का हो जाएगा लुटना। ठीक है, लूटना का लुटना। तो देखो कितना बस ऊ की मात्रा है और उसमें सकर्मक अकर्मक चेंज हो गया। ये था आपका सकर्मक और अकर्मक क्रिया, जो कि दो होती हैं क्रिया, टू टाइप्स की होती हैं, दो प्रकार की होती हैं। देखो कर्म के आधार पर, ठीक है, या रचना के आधार पर दो प्रकार की होती है, सकर्मक और अकर्मक। ठीक है, ये थी आपकी सकर्मक और अकर्मक क्रिया, जो कि मैंने आपको ट्रिक से बता दी। आई होपफुली आप एक भी नंबर इसमें कम नहीं करेंगे, आप ठीक से ठीक आंसर देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा इसके क्वेश्चंस करिएगा, इसमें मैंने आपको सारा डाउट पूरा कर दिया है। थैंक यू।